आज हम भजन संहिता के भजन 134, 136 और 146 का अध्ययन करेंगे। भजन 134। हे यहोवा के सब सेवकों सुनो, तुम जो रात रात को यहोवा के भवन में खड़े रहते हो, यहोवा को धन्य कहो। अपने हाथ पवित्र स्थान में उठाकर यहोवा को धन्य कहो। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, वह सिय्योन से तुझे आशीष देवे। यह भजन प्रभु के सेवकों को मंदिर में उन्हें आशीष देने के लिए एक आह्वान है। ये विश्वासियों के जीवन में निरंतर आराधना और समर्पण के महत्व पर जोर देता है। परमेश्वर की महानता और आशीष को स्वीकार करते हुए नियमित आराधना और सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहे। भजन 136। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़ी बड़ी ज्योतियाँ बनाई, उसकी करुणा सदा की है। दिन पर प्रभुता करने के लिए सूर्य को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। और रात पर प्रभुता करने के लिए चंद्रमा और तारागण को बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने मिस्रियों के पहलौठों को मारा, उसकी करुणा सदा की है। और उनके बीच से इस्राएलियों को निकाला, उसकी करुणा सदा की है। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से निकाल लाया, उसकी करुणा सदा की है। उसने लाल समुद्र को विभाजित कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और इस्राएल को उसके बीच से पार कर दिया, उसकी करुणा सदा की है। और फिरौन को उसकी सेना समेत लाल समुद्र में डाल दिया, उसकी करुणा सदा की है। वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। एमोरियों के राजा सिहोन को उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा ओग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों के भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। और हमको द्रोहियों से छुड़ाया है, उसकी करुणा सदा की है। वह सब प्राणियों को आहार देता है, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। इस भजन में हमें 26 बार बताया गया है कि यहोवा की दयालु प्रेममय करुणा का कोई अंत नहीं है। परमेश्वर प्रशंसनीय, प्रेमपूर्ण, अनंत, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और न्यायी है। परमेश्वर अपनी प्रेममयी करुणा से सृष्टि रचते, शासन करते और उद्धार करते हैं। हर परिस्थिति में परमेश्वर की प्रेममयी करुणा पर भरोसा रखें, उनकी प्रेममयी करुणा के गीत गाएं। परमेश्वर की प्रेममयी करुणा को बांटें, उसी प्रेममयी करुणा की सच्चाई का प्रचार करें। उनकी दयालु प्रेममयी करुणा सदा सदा के लिए है। इस भजन के कुछ मुख्य बिंदुओं की ओर अगर हम ध्यान दें तो हमारे जीवन में परमेश्वर की भलाई और करुणा को पहचानने के लिए कृतज्ञता एक आवश्यक प्रतिक्रिया है। परमेश्वर की भलाई उसकी सृष्टि, प्रावधान और अपने लोगों की देखभाल में स्पष्ट है। परमेश्वर की दया उसकी करुणा और प्रेममयी कृपा है, जो हमारी कमियों के बावजूद मानवता तक पहुंचती है। मानवीय दया के विपरीत परमेश्वर की करुणा शाश्वत, स्थिर और अपरिवर्तनीय है। भजन संहिता इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे परमेश्वर की दया उसकी सृष्टि की सुंदरता और व्यवस्था में प्रकट होती है। परमेश्वर की दया उसके लोगों के उद्धार में स्पष्ट है, जैसा कि इस्राएल के इतिहास और हमारे व्यक्तिगत जीवन में देखा गया है। परमेश्वर की स्थायी दया को पहचानना हार्दिक आराधना और स्तुति को प्रेरित करता है। उनकी दया हर सुबह नई होती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में बनाए रखती है। धन्यवाद देने का आह्वान सभी लोगों के लिए है, जो परमेश्वर की दया की सामूहिक स्वीकृति पर जोर देता है।
परमेश्वर की दया उनके प्रेम पूर्ण स्वभाव और विश्वास योग्यता की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। कठिनाइयों में भी परमेश्वर की दया आशा और आश्वासन प्रदान करती है। परमेश्वर की दया की अनंत प्रकृति हमें उनकी उपस्थिति और देखभाल का आश्वासन देती है। चलिए हम कृतज्ञता के साथ जीवन जिए, जीवन के हर मौसम में उनके अपरिवर्तनीय प्रेम और विश्वास योग्यता को पहचानें। इस भजन का गूंजता हुआ और बार बार दोहराया जाने वाला जो विषय है वो है क्योंकि उनकी करुणा सदा की है। परमेश्वर की दया अर्थात उनकी करुणा और क्षमा को 24 घंटा प्राप्त करना वास्तव में कितना आनंददायक है। हमारा परमेश्वर इतना अच्छा अद्भुत पिता है जो हमें बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उनकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है, ऐसा विलाप गीत में लिखा हुआ है। परमेश्वर की वफादारी हम जो विश्वासघाती मनुष्य है उनके प्रति महान है। अफसोस हम कितनी बार कम पड़ जाते हैं। यह हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया है। लुका रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं, लिखा है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। परमेश्वर में हमारा विश्वास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये परमेश्वर के साथ हमारी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और विश्वास बिना उन्हें प्रसन्न करना अनहोना है। ये विश्वास ही है कि हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से बचाए गए हैं। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता यीशु मसीह में विश्वास से शुरू होता है और यह यीशु में विश्वास के कारण ही समाप्त होना चाहिए। मसीह में इस विश्वास से कोई भी परिवर्तन एक जोखिम हो सकता है क्योंकि अंतिम दिनों में मसीह में विश्वास के प्रति सर्वधर्म त्याग उत्पन्न होगा। हमें मसीह में हमारे विश्वास के बारे में गंभीरता से चिंतित होना चाहिए। हमें प्रार्थना के द्वारा और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की संगति के साथ उनके वचन का अध्ययन करके मसीह में अपने विश्वास की रक्षा करनी चाहिए। उनकी उपस्थिति में सही और गलत में अंतर करने के लिए समय बिताना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारा उन सभी सत्यों में मार्गदर्शन करने के लिए वफादार है जो खुद मसीह है। धन्य है परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हमें धन्य पवित्र आत्मा प्रदान किया है। परमेश्वर कहते हैं कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडे लूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियाँ भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिया स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा में से उंडे लूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। संसार के विभिन्न हिस्सों में पुनरुत्थान के कुछ अंश देखे जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही यह उनके बच्चों पर और उन लोगों पर आग और अभिषेक की एक अजय नदी बन जाएगी जो पूरे संसार में उन्हें नहीं जानते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए उद्धार और अभिषेक का कार्य करेंगे। यह परमेश्वर पिता का मन है कि सभी मानव जाति को बचाया जाना चाहिए। तो क्या हम इस पुनरुत्थान को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या हम आत्माओं की कटनी के लिए तैयार है? क्या हम पवित्र आत्मा के इस महान कार्य के लिए तैयार और सक्षम है? चलिए हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कार्य के लिए आत्मसमर्पण करें। हम परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे और हम में कुछ कभी कमी न पाई जाए। भजन 146। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूँगा। जब तक मैं बना रहूँगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूँगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसकी आशा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है।
यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। यहाँ पर भजनहार मानव अगुओं के बजाय यहोवा पर भरोसा करने को प्रोत्साहित करते हैं। इस भजन में परमेश्वर को आशा और सहायता के अंतिम स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो हाशिए पर पड़े और उत्पीड़ित लोगों की देखभाल करते हैं। ये परमेश्वर के अनंत शासन की तुलना में सांसारिक शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति की भी याद दिलाता है। सांसारिक आश्वासनों के बजाय परमेश्वर के वादों पर भरोसा करें और ज़रूरतमंदों की वकालत करके परमेश्वर के उदाहरण का अनुसरण करें। क्या हम अमीर और शक्तिशाली अगुओं पर भरोसा कर रहे हैं या उन पर निर्भर है जो सिर्फ नश्वर है और जो कभी भी मर सकते हैं? हमें केवल उन पर भरोसा करना चाहिए जो यहोवा की स्तुति करते हैं। हमें जीवन भर यहोवा की स्तुति करनी चाहिए। हमें केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, जो हर परिस्थिति में हमारी मदद करने के लिए सक्षम है। चलिए हम मरते दम तक हर परिस्थिति में यहोवा की स्तुति करते रहें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।